हेलो नमस्कार किसान भाइयों, करेले की सफल वैज्ञानिक खेती में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर करेले की खेती के विषय में A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। जो किसान भाई पहले से ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं या बिना ड्रिप के भी करेले की फसल उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम करेले की खेती के विषय में छोटे से छोटे स्टेप की बात करेंगे, जैसे करेले की खेती के लिए अनुकूल समय क्या है, कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, कितने तापमान पर हम करेले की खेती उगा सकते हैं, बेड हमको कैसे बनाने हैं, कितनी ऊंचाई कितनी दूरी, लगभग बेड की ऊंचाई चौड़ाई कितनी रखनी है, बेडों पर कौन सा बेसल डोज डालना है यानी कौन सा फर्टिलाइज़र हमको देना है, और कौन सा ड्रिप का इस्तेमाल करना है, कितने mm का ड्रिप होना चाहिए, और उसके बाद मल्चिंग कितने माइक्रोन की इस्तेमाल करनी चाहिए। मल्चिंग के बाद हमको उन्नत बीज कौन से लगाने चाहिए और बीज रोपाई कैसी करनी चाहिए। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो पर अंत तक बने रहें, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को बिना समय गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। किसान भाइयों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि अनुकूल समय की बात करें तो गर्मी के लिए आप जनवरी, फरवरी और मार्च में उगा सकते हैं, और बरसात के लिए जून, जुलाई और अगस्त में उगा सकते हैं, और पहाड़ी इलाकों पर अप्रैल, मई और जून जैसे महीनों पर आप करेले की खेती उगा सकते हैं या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो करेले की अच्छी पैदावार के लिए 15 डिग्री से लेके 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उच्चतम है, यानी इसमें इतने तापमान में करेले की फसल उगाई जा सकती है। किसान भाइयों, मिट्टी की बात करें तो करेले की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी पर करेले की खेती उगाई जा सकती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी, लगभग A to Z संपूर्ण मिट्टी पर करेले की खेती उगाई जा सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि खेत तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले प्लाऊ की सहायता से गहरी जुताई करवा लें, फिर खेत में कम से कम 20 से 30 दिन की अच्छी धूप दें। धूप से क्या होगा कि जो नेमाटोड की समस्या आती है, नेमाटोड की समस्या समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से खेत को समतल करा लें। फिर उसमें 2 या 3 ट्रॉली की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दें। फिर उसके बाद 2 बोरी SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट पूरे खेत में, पाउडर फॉर्म में आता है जो सिंगल सुपर फास्फेट, उसको पूरे खेत में बिखेर दीजिए। फिर उसके बाद आपको रोटोवेटर की सहायता से खेत को अच्छा भुरभुरा बना ले। लो जी, आपका खेत तैयार हो गया। खेत तैयार के बाद बात आती है कि हमको बेड कैसे तैयार करने हैं, क्या ऊंचाई है, क्या चौड़ाई होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बेडों की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखनी है, और बेडों की ऊंचाई 1 फीट रखनी है। बेड की चौड़ाई की बात करें तो बेड की चौड़ाई 1 से 1.5 फीट होना चाहिए। किसान भाइयों, बेड बनाने के बाद उस पर डालना होता है बेसल डोज। तो बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज के लिए आपको 1 बोरी DAP, 50 kg जो DAP आता है उसको इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपको 30 kg यूरिया, 20 kg आपको पोटास जो दानेदार फॉर्म में आती है उसका इस्तेमाल करना है, और आपको 5 kg फिप्नोरेल 0.3% इंसेक्टिसाइड में आता है, और उसके बाद आपको 5 kg माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल भी करना है। किसान भाइयों, लो जी, आपका बेसल डोज तैयार हुआ। आपको पूरे खेत में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह आपको पूरे खेत में बेडों के ऊपर डाल देना है। बेसल डोज डालने के बाद बात आती है कि अब हमको कौन सी ड्रिप बिछानी है, कितने mm की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, 16 mm की ड्रिप करेले की खेती के लिए बेस्ट है। आप चाहे कोई भी सब्जी की खेती करें तो 16 mm की ड्रिप ही आप इनलाइन ड्रिप ही डालिए। इसी में आपको अच्छी पानी की देने की क्षमता होती है, इसमें ना पानी की कमी आती है ना अधिक पानी होता है। तो किसान भाइयों, 16 mm की ड्रिप का आप इस्तेमाल कीजिए। ड्रिप के बाद मल्चिंग की बात आती है। तो मल्चिंग हमको करेले की खेती के लिए आपको 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर है, उसको आपको इस्तेमाल करना है।
किसान भाइयों, अब बात आती है कि हमें प्रति एकड़ कितनी बीजों की आवश्यकता होती है। तो प्रति एकड़ आपको 8000 से लेके 8500 बीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसान भाइयों, यदि उन्नत बीज की बात करें तो HM क्लाउस का अनुष्का F1 हाइब्रिड किसान भाइयों जो आपके एरिया में सुटेबल हो, जो किसान भाई अधिकतर लगाते हैं, जिसका उत्पादन अच्छा हो, किसान भाइयों आप उसी वैरायटी का चयन कीजिए जो आपके एरिया में ज़्यादा उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों आप अपने हिसाब से वैरायटी का चयन कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो हम 4 ऐसी हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बता सकते हैं, तो अलग से एक वीडियो बना के आप चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के बता सकते हैं कि आपको ये 4 वैरायटी के बारे में वीडियो चाहिए या नहीं। उन्नत बीज का चयन करने के बाद बात आती है कि हमको बीजों का उपचार करना होता है। तो किससे बीजों का उपचार करें? तो आपको कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% यानी UPL के साफ फंगिसाइड से आप बीज उपचारित कर सकते हैं। 50 ग्राम बीजों के लिए आप 5 से 6 ग्राम साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से बीज उपचारित कर उसे थोड़ी छाया में रख के फिर बाद में उसे लगाएं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हमने अनुकूल समय और अनुकूल तापमान, मिट्टी, बेसल डोज, बेड तैयार, ड्रिप, मल्चिंग, उन्नत बीज, बीजोपचार और बीज लगाने का तरीका, किसान भाइयों ये सभी जानकारी इस वीडियो में हमने प्राप्त कर ली हैं। यदि आप कमेंट करके पूछते हैं, आप बताते हैं कि हमको और इसके आगे विषय में जानकारी दीजिए, तो इसके आगे की वीडियो भी बना देंगे। तो किसान भाइयों यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। किसान भाइयों जो आपको यह जानकारी बताई है, आप इसकी जगह पर खीरा भी लगा सकते हैं, करेले की जगह पर खीरा भी लगा सकते हैं, लौकी भी लगा सकते हैं, कई फसल लगा सकते हैं। जो गर्मी की फसल है आप लगा सकते हैं, यही बेसल डोज है, यही खेत तैयार। तो किसान भाइयों मिलेंगे अगली एक और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।